15 साल की ऐना हमेशा भूतों में दिलचस्पी रखती थी। ऐना एक गुमसुम सी रहने वाली लड़की थी। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। स्कूल से आते ही वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके लेटी रहती थी और रात को भूतों से बातें करने के नुस्खे अपनाती रहती। उसके घर वाले इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते। एक रात ऐना अपने कमरे में अकेले ज़मीन पर बैठकर और आगे एक क्रॉस का निशान बनाकर उसमें एक मोमबत्ती जलाकर भूतों से बातें करने का प्रयास कर रही थी। ऐना की मम्मी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। उसने एकदम से ऐना के कमरे से कुछ हलचल सुनी। वो बाहर आई। उसने सुना ऐना के कमरे से किसी आदमी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। ऐना के कमरे से अनजानी आवाज़ सुनकर ऐना की मम्मी घबरा गई और दौड़कर ऐना के कमरे तक पहुंची। वहां जाने के बाद उसने कान लगाकर सुना तो उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो ऐना ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐना की मम्मी ने ज़ोर से दरवाज़ा थपथपाया और ऐना को पुकारा। अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, चली जा यहाँ से, हमें परेशान मत कर। ऐना की मम्मी डर गई। उसने आज तक इतनी भयानक आवाज़ नहीं सुनी थी। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसने जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़ दिया और जैसे ही वो अंदर घुसी, अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि ऐना की आंखें बिल्कुल लाल है और बाल बिखरे हुए हैं और उसके पीछे एक बेहद खौफनाक साया खड़ा हुआ था। ऐना की मम्मी को देखकर वो साया गुस्सा हुआ और बोला, बेवकूफ औरत, क्यों हमें परेशान कर रही है और तेरी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? ऐना की मम्मी ने कहा, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इतना कहते ही ऐना इतनी ज़ोर से चीखी कि खिड़कियों के कांच टूटने लगे। ऐना की माँ दोनों कानों पर हाथ रखकर नीचे गिर गई। चीख शांत हुई। ऐना की मम्मी ने आंखें खोली। उसके सामने कोई नहीं था। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो गार्डन में ऐना गर्दन झुकाए झूले पर बैठी थी। वो सीढ़ियों से उतरकर दौड़ लगाकर गार्डन में पहुंची। वो जैसे ही ऐना के पास पहुंची, ऐना ने खड़े होकर उसको चिल्लाते हुए धक्का मारा। वो उड़ती हुई बहुत दूर जा गिरी। उसने संभलते हुए फिर झूले की तरफ देखा तो झूले पर कोई नहीं था। ऐना की मम्मी जोर जोर से रोने लगी। उसने फिर उसी कमरे की खिड़की पर ऐना को खड़े देखा। ऐना मुस्कुराते हुए भयानक आवाज में उससे बोली, पागल औरत, चली जा यहाँ से, ये घर मेरा है। ऐना की मम्मी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐना ने इशारा करते हुए उसे ऊपर बुला लिया। ऐना की मम्मी दौड़कर ऊपर पहुंची। वहां उसे ऐना नहीं दिखी। वहां सिर्फ वो साया उसी मोमबत्ती के पास बैठा दिखा। ऐना की मम्मी ने उससे कहा, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। उस साये ने एक बूढ़े इंसान का रूप लिया और शांत आवाज़ में ऐना की मम्मी से बोला, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ऐना की मम्मी ने हामी भरते हुए कहा, बोलो। तो उस बूढ़े इंसान ने बताया कि 60 साल पहले मेरे बेटे ने जायदाद के लालच में मेरा कत्ल करके मुझे बेसमेंट में दफना दिया था। तब से मैं यहीं भटक रहा हूँ। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। ऐना की मम्मी ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए। उस बूढ़े इंसान ने कहा, जहाँ मेरी लाश को दफनाया है वहीं पर खुदाई करके मेरे गले से मेरी पत्नी का दिया लॉकेट निकाल कर किसी नदी में बहा दो। ऐना की मम्मी ने तुरंत बेसमेंट में जाकर खुदाई शुरू कर दी। लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद उसने लाश के गले से लॉकेट निकाला। लॉकेट निकालते ही अचानक बिजली कड़क कर बारिश शुरू हो गई। ऐना की मम्मी पास की नदी की तरफ चल दी। जैसे तैसे वो नदी तक पहुंची और उसने नदी में लॉकेट बहा दिया। आसमान से एक रोशनी आई और ऐना की मम्मी ने उस रोशनी में बूढ़े आदमी को आसमान की तरफ जाते देखा। वो दौड़कर घर आई। उसने ऐना को बेड पर लेटा देखकर चैन की सांस ली। ऐना की तब से भूतों में दिलचस्पी खत्म हो गई।